अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाजरीन, आज हम एक पावरफुल वफाकी वजीर की बात करेंगे जो एक साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आंख मचोली खेल रहे हैं। एक साल से उनके खिलाफ हाई कोर्ट में नाअहली की दरख्वास्त है, लेकिन एक साल की 16 पेशियों में वो एक पेशी में भी अदालत में पेश नहीं हुए। तलब के बावजूद उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने वकील तब्दील किए, उन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें की, उन्होंने स्टे के लिए इस्तदाएँ की, उन्होंने दरख्वास्तें खारिज करने के लिए अदालत में इस्तदाएँ की, लेकिन वो खुद पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने असल मुद्दे का जवाब दिया। ये पावरफुल मिनिस्टर, पावर के ही मिनिस्टर हैं और इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ फैसल वावडा साहब की। फैसल वावडा कहाँ से इलेक्शन लड़े, कितने वोटों से वो जीते, फिर इलेक्शन कमीशन के उस नतीजे को किस तरह चैलेंज किया गया, फिर नाअहली की दरख्वास्त में क्या क्या हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और जो वीडियो उसको शेयर करें, लाइक भी करें। तो फैसल वावडा साहब कराची के हल्का 249 से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उनके मद्दे मुकाबल थे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज के वोटों की अक्सरियत रखता है, लेकिन फैसल वावडा भी उसी पैकेज में मुंतखब होकर आए जिस पैकेज के तहत कराची को भी PTI के हवाले करना था और तकरीबन उनके 14 IMA वहाँ से मुंतखब होकर कौमी असेंबली में पहुंचे। फैसल वावडा भी उन्हीं चंद उम्मीदवारों में से था जिनको बाद में पता चला कि आप जीत गए हैं। यहाँ पे थोड़ी आप तारीखों को जो डेट्स हैं उनको जहन में रखिएगा कि उनके खिलाफ क्या केस बनता है। वैसे शहबाज शरीफ ने उनके इंतखाबात को चैलेंज किया, लेकिन उनकी सुनवाई फिर नहीं हुई। मतलब इंसाफ या इलेक्शन कमीशन के दरवाज़ों पर दस्तक देने के बावजूद शहबाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला और फैसल वावडा आखिर में मुंतखब करार पाए। फैसल वावडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 जनवरी 2020 को नाअहली की एक दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि फैसल वावडा के पास अमरीकी शहरियत थी और जब कागजात नामजदगी जमा करवाए गए तब भी उनके पास वो अमरीकी शहरी थे, लेकिन उन्होंने हलफनामा इलेक्शन कमीशन में ये दिया कि उनके पास अमरीकी शहरियत नहीं है। पाकिस्तान का आइन ममानत करता है कि कोई भी दोहरी शहरियत वाला शख्स पाकिस्तान के पार्लियामेंट का हिस्सा मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन फैसल वावडा ने जो इलेक्शन कमीशन में अल्फी बयान दिया उसमें लिखा गया कि उसके पास दोहरी शहरियत नहीं है। अब यहाँ पे आप तारीखों को बिल्कुल जहन में रखें। 11 जून 2018 को फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाए और 18 जून 2018 को वो कागजात नामजदगी उनके मंजूर हो गए। ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस था। अब दूसरे प्रोसेस में आते हैं कि जो फैसल वावडा जिसके पास अमरीकी शहरियत थी, तो उन्होंने 2 जून 2018 को अमरीकी कौंसल खाने में एक दरख्वास्त दी कि वो अमरीकी शहरियत सरेंडर करना चाहते हैं और वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई 25 जून 2018 को। यानी 18 जून 2018 को जब उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए तब फैसल वावडा के पास अमरीकी शहरियत थी। अब आप इस तनाजुर में देखें कि आइन क्या कहता है, फैसल वावडा ने क्या अल्फिया बयान दिया। तो अगर इनको सबको आप मिलाएं तो इलेक्शन कमीशन से भी झूठ बोला गया। फिर ये अगर बात आइन के आर्टिकल 62F1 के तहत की जाए तो फिर वो अमीन और सादिक नहीं रहते, फिर वो हो जाते हैं ताहयात नाअहल। अच्छा, अब चलते हैं 28 जनवरी को जब फैसल वावडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई तो फिर 29 जनवरी को उस दरख्वास्त को समाअत के लिए रखा गया। उसकी समाअत हुई और उसमें तमाम फरीकन को नोटिस दिए गए और फैसल वावडा को खुसूसी तौर पे कहा गया कि आप अपना जवाब दाखिल करवाएं। लेकिन ये मामला चलता रहा और जो 2-3 शुरुआती जो हेयरिंग्स समाअतें थी उनमें फैसल वावडा भी पेश नहीं हुए, उनके वकील भी पेश नहीं हुए और जहांगीर जदून जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे वो बार बार अदालत से इस्तदा कर रहे कि आप उनको ज़ाती हैसियत में तलब करने का नोटिस दें, ज़ाती हैसियत में बुलाएं। लेकिन अदालत ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। जस्टिस आमिर फारूक ये केस सुन रहे थे।
29 जनवरी को जब ये पहली समाअत हुई तो उसमें तमाम नोटिस के बाद इसको 24 फरवरी तक मुलतवी किया गया। 24 फरवरी 2020 को मुलतवी किया गया। 24 फरवरी को भी आसिम फैसल वावडा की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। दरख्वास्त गुजार ने जो दरख्वास्त की उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस तरह ये मामला चलता रहा और 2-3 माह गुजर गए। फिर 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक और समाअत की और उसमें इलेक्शन कमीशन से तमाम जो है ना वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप वो ये जहांगीर जदून जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी इस्तदा थी कि आप उनसे हलफ मंगवाएं, उनसे मंगवाएं सारा रिकॉर्ड। तो उसके दौरान एक पेशी पे उनके वकील पेश हुए, उन्होंने फिर कोई इस्तदा कर दी थी। फिर 4 नवंबर को उनके वकील जो थे उन्होंने एक स्टे की दरख्वास्त दी कि इलेक्शन कमीशन में, ये यानी 4 नवंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, फैसल वावडा के वकील ने दरख्वास्त दी कि इलेक्शन कमीशन में इसी नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तें उनकी समाअत हो रही हैं तो आप स्टे दे दें। उस पर अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है तो हम स्टे नहीं देंगे। और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में फैसल वावडा के तमाम नामजदगी कागजात का रिकॉर्ड है वो पेश किया और उसका हलफनामा भी पेश किया जिसमें कहा गया कि उसके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरत नहीं। ये समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। 12 नवंबर 2019 को जब मामला बहुत थोड़ा गंभीर हो गया और उससे पहले जो हेयरिंग थी उसमें अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि फैसल वावडा बंद गली में फंसते जा रहे हैं। जब फैसल वावडा ने यह फील किया कि वो बंद गली में फंसते जा रहे हैं तो फिर 12 नवंबर 2019 की हेयरिंग थी, 12 नवंबर 2020 की जो हेयरिंग थी उसमें फैसल वावडा ने अपना वकील जो है वो तब्दील कर लिया और उनके वकील थे मोहम्मद बिन मोहसन, उन्होंने वकालतनामा वापस ले लिया और उनकी जगह पे हारून दोगल ने नई दरख्वास्त दी कि मैं जो वकील बनना चाहता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाया। ये समाअत जो है वो 12 नवंबर वाली फिर 15 दिसंबर तक चली गई। 15 दिसंबर को खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद नहीं आए तो ये मामला फिर इधर उधर हो गया, उसकी समाअत नहीं हुई। अब इसके बीच में कई दरख्वास्तें आई कई स्टे ऑर्डर के लिए और फिर ये 19 दिसंबर को दरख्वास्त गुजार ने एक दरख्वास्त दी कि आप इस अहम नोयत का केस है, नाअहली का केस है और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी आ गया है तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के हवाले से आप देखकर फैसला कर दें और इस केस की जल्द समाअत करें। फिर वो तारीख मुकर्रर हुई 14 जनवरी और 14 जनवरी को जो हेयरिंग हुई उसमें जो फैसल वावडा के वकील थे उन्होंने एक और दरख्वास्त दी और ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आप इस केस को जो है ना वो दरख्वास्तें खारिज कर दें क्योंकि ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, तो आप दरख्वास्तें खारिज कर दें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक बार फिर 1 महीने की तकरीबन मोहलत दे दी है फैसल वावडा को और 28 फरवरी तक केस को मुलतवी किया है। लेकिन इस बार भी कोई ख़ास जो अदालती कार्रवाई नहीं हुई। ये बस ऑब्जर्वेशन आई कि फैसल वावडा जो है वो केस को मतलब वो गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं। तो 1 साल से तकरीबन ये आंख मचोली एक फैसल वावडा और अदालत के बीच चल रही है। कभी दरख्वास्तें आ जाती हैं, कभी वकील तब्दील हो जाते हैं, कभी नोटिस का कोई मुबहम जवाब आ जाता है और दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप मुलजिम को ज़ाती तौर पे तलब करें या आप इलेक्शन कमीशन के जवाब पे आप फैसला करें। लेकिन यह फैसला फैसल वावडा के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, मतलब केस अदालत उसको उस हिसाब से नहीं देख रही जिस तरह अपोजिशन के मेंबरान को देखा जाता है। तो अगर इनकी जगह सवाल ये उठता है कि इनकी जगह अगर अपोजिशन के किसी मेंबर का मामला हो तो फिर वो उनको कितने दिन लगते हैं। ये तकरीबन 1 साल ये इस तरह केस चल रहा है। वैसे तो तहरीक इंसाफ के और एहतसाब के नारे पर इलेक्शन जीत कर हुकूमत कर रही है, लेकिन उनके अपने बंदों का जब इंसाफ पे बंदों पर जब इंसाफ का मामला आता है तो फिर इस तरह ही भागते हैं। या खुद तहरीक इंसाफ के एहतसाब की जब बात आती है तो फिर जिस तरह BRT में जिस तरह उन्होंने स्टे लिया, जिस तरह फॉरेन फंडिंग से वो भाग रहे हैं, इसी तरह हर वजीर की कहानी जो है वो इसी तरह है, वो इंसाफ से ऐसे ही भागते फिर रहे हैं। फैसल वावडा की बचत इसमें है कि वो इस मामले को पे अपनी गलती का एतराफ़ करें और कहें कि मेरे पास अमेरिकी शहरियत थी और मैंने बाद में वो सरेंडर की थी।
और इस्तीफ़ा अगर दे दें तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकें। अगर ये केस साबित हो जाता है तो फिर आयन के आर्टिकल 62F1 के तहत वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि वो नाअहल से बचना चाहते हैं या वो थोड़ा अक्ल फहम इस्तेमाल करते हैं और अपनी अना और ज़िद को छोड़ते हैं। ये देखेंगे, ये फैसला वो उनको खुद ही करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनने हैं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।